पैसा ही पैसा होगा। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। आप कोई भी न्यूज़ उठाकर देखें, वेस्टर्न कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, इंडिया, हर जगह आपको पता चलेगा कि इन्फ्लेशन इज़ राइजिंग। तो सवाल आता है कि भाई व्हाई इज़ इट हैपनिंग, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रही है और सरकारें इसे रोकने के लिए क्या क्या कदम उठा रही हैं। और एक बेसिक सवाल भी आता है कि भाई इन्फ्लेशन भला क्या है। तो इन्हीं सबको इस वीडियो में आसान शब्दों में समझेंगे। In the grocery store, at the gas pump, on the car lot, prices keep rising. From May to June, inflation jumping nearly 1%. It's in prices that have compounded the misery, especially of the middle class. Today, the wholesale price index numbers were at an all-time high. Retail inflation has also now skyrocketed to a 6-month high of 6. Consumer prices soared more than expected last month as inflation jumped to a 13-year high, squeezing American pockets. दर्द की जो महंगाई की मार से बेहाल है। महामारी का ग्राफ भले ही देश में गिर रहा है, लेकिन महंगाई के सेंसेक्स ने लंबी छलांग लगा दी है। सिंपली अगर देखें, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, यानी कि सामानों की जब कीमत बढ़ने लगे उसी को हम सिंपली शब्दों में इन्फ्लेशन कह देते हैं। अब सोचिए, आज कोई सामान 100 रुपये का है, अगले साल वो 110 का हो जाए, उसके अगले साल वो 121 का हो जाए, तो लोग कहेंगे कि भाई 10% इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। अब ये 10% इन्फ्लेशन का मतलब एक तो ये हो गया कि सामान महंगा हो रहा है। दूसरी तरह से अगर आप सोचें कि आप पहली साल में जब वो सामान खरीदने जाते थे 100 रुपये का नोट दिया और सामान मिल गया, अगली साल आप 100 रुपये का नोट देने गए तो दुकानदार ने कहा नहीं 10 रुपये और दो, उसके अगले साल उसने 21 रुपये और मांगे, यानी कि आपके 100 रुपये की नोट की कीमत घटती जा रही है। और इस तरह से इन्फ्लेशन को देखना बहुत ज़रूरी है। आगे धीरे धीरे आपको वीडियो में समझ में आएगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। अच्छा, अगला सवाल आता है कि भाई इन्फ्लेशन क्यों बढ़ती है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं आपको पता चल जाएगा। जो सामान आप खरीदने जा रहे थे वो कहीं से बनता भी तो होगा ना, तो अगर बनाने वाले को महंगा पड़ने लगे तो वो आपको महंगा बेचेगा। इसी चीज़ को कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कि उसकी कॉस्ट बढ़ गई इसीलिए आपको महंगा पड़ रहा है। दूसरा एक तरीका हो सकता है कि आप मार्केट में गए, पहले वो सामान खरीदने वाले बस आप ही एक थे, तो आपने जो दाम बताया वो दुकानदार ने आपको दे दिया। अगली बार आप गए तो 4 लोग और खड़े हैं। अब दुकानदार के मन में आया कि ये सामान तो एक ही है, खरीदने वाले 4 हैं, तो उसने उसे महंगा कर दिया। अब वो जो कीमत बताएगा उसमें आपको खरीदना पड़ेगा। जब इस तरह से किसी चीज़ का पैसा बढ़ता है तो इसे बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसके अलावा एक और तरीका हो सकता है कि जैसे अचानक से किसी चीज़ की सप्लाई रुक जाए किसी एक एरिया में। पहले नॉर्मली वो सामान अवेलेबल था तो सस्ता था, सप्लाई रुक गई तो फिर अचानक से उसकी कीमतें बढ़ गई। ऐसा जब होता है तो बोलते हैं सप्लाई शॉक की वजह से ऐसा हुआ है। और एक और चीज़ होती है कि भाई बिल्ट इन इन्फ्लेशन, कि भाई एक चक्र है, ऐसा सा एक कन्फ्यूजिंग सा चक्र है। मैं आपको सिंपली समझाता हूँ। देखो, कोई सामान की कीमत बढ़ती जा रही है हर साल, तो आप जहाँ पर नौकरी करते हैं आप कहेंगे कि भाई मेरी सैलरी भी हर साल बढ़ाओ क्योंकि चीज़ें महंगी हो रही हैं। अब आपकी सैलरी बढ़ी तो आप और ज़्यादा सामान खरीदेंगे, जब आप और ज़्यादा सामान खरीदेंगे तो और कीमतें बढ़ेंगी, और कीमतें बढ़ेंगी तो फिर आप अपने बॉस के पास जाएंगे, अरे मेरी सैलरी ज़रा बढ़ाना, सामान और महंगा हो गया है। तो ये जो साइकिल है ना, इसको बोलते हैं बिल्ट इन इन्फ्लेशन, है ना। और एक चीज़ तो आप सिंपली समझ गए होंगे कि जब इस तरह से साइकिल चल रही है तो इन्फ्लेशन कहीं जाने वाली नहीं है। उसका रेट ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, बट इन्फ्लेशन हमेशा रहती है। ये आप चार्ट देखो आपको समझ में आएगा, कभी तो 12% तक जाती है और भी फिर से स्टीप कर्व के साथ बढ़ रही है। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था याद रखने के लिए, इन्फ्लेशन का मतलब होता है आपके पैसे की घटती वैल्यू। तो अगर आपको अपने पैसे से इन्फ्लेशन को बीट करना है तो इसका मतलब हर साल आपका पैसा इन्फ्लेशन की रेट से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना चाहिए। अब इसके तमाम सारे तरीके हो सकते हैं, जिसको जो तरीका अच्छा लगता है वो यूज़ करता है। कुछ लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब देखिए, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस वाला वीडियो तो है नहीं, एक एजुकेशनल वीडियो है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अपने रिस्क हैं, अपने रिवॉर्ड हैं और सबकी अपनी अपनी रिस्क एपेटाइट है। तो आपको उसी के हिसाब से खुद रिसर्च करनी पड़ेगी। What does the graph say? Stocks are going up. What? Stocks are going down. Where? Stocks are going up. कुछ समझ में नहीं आ रहा है। Inflation. Deflation. Inflation. Deflation. बट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन एक ज़रूरी चीज़ है। लोग कहते हैं अलग अलग इंडस्ट्री में पैसा लगाना चाहिए, अलग अलग कंपनीज में पैसा लगाना चाहिए। बट एक चीज़ जो थोड़ा करना मुश्किल है, इसलिए कम लोग एडवाइस करते हैं कि अलग अलग कंट्रीज़ की कंपनियों में पैसा लगाना चाहिए। अब जैसे सपोज करो यूएस को अगर आप देखो तो दुनिया भर की सारी टेक्निकल जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो तेज़ी से ग्रो कर रही हैं वो सब यूएस में बैठी हैं और वहाँ पर स्टॉक्स में रिटर्न भी ज़्यादा है। बट भारत में बैठकर यूएस के स्टॉक्स खरीदना थोड़ा मुश्किल काम लगता है।
और ये था भी मुश्किल, बट अब IND मनी जैसे ऐप्स ने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। अच्छा, IND मनी सेबी रेगुलेटेड है और ये बिशप फॉक्स यूज करता है, विच इज ऑल्सो सर्टिफाइड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड PCI, और इसके जरिए आप भारत में बैठे बैठे 2 मिनट में US का ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हो बिल्कुल फ्री में। और अगर आप वहां पर कोई भी स्टॉक को बाई या सेल करते हो उस पर भी ये कोई कमीशन चार्ज नहीं करते। अच्छा, IND मनी ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि उन्होंने ड्राइव वेल्थ के साथ पार्टनरशिप करी है। तो ड्राइव वेल्थ ही है जो आपके US का ट्रेडिंग अकाउंट को हैंडल और मैनेज करेगा। और इसमें सिंपली आपको करना ये होता है कि आप इनका पहले तो ऐप डाउनलोड कर लो। बड़ा सिंपल सा ऐप है, आप खोलोगे, एकदम सिंपल सी UI है और बड़ा क्लीन सा इंटरफेस आपको दिखेगा। उस ऐप के अंदर आपको अपने बैंक अकाउंट को लिंक करना होगा ताकि आप अपना पैसा ड्राइव वेल्थ तक पहुंचा पाओ। ये लिंक करने का प्रोसेस कुछ बैंक ऑनलाइन करते हैं, कुछ ऑफलाइन करते हैं, कुछ में 1 से 3 दिन लगता है, कुछ में 5 से 7 दिन लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर बैंक ऐसा होगा। एक बार आपने ये प्रोसेस कंप्लीट कर दिया, फिर आप US का कोई भी स्टॉक खरीद या बेच सकते हो, इसमें ये कोई कमीशन चार्ज नहीं करते। और ड्राइव वेल्थ जो है वो US की एक अथॉरिटी यानी कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा रेगुलेटेड है और इसके जरिए ना आप मिनिमम कितना भी पैसे से स्टॉक खरीद सकते हो। भारत में क्या होता है कि आपको एक स्टॉक तो खरीदना ही पड़ता है। US में फ्रैक्शनल स्टॉक का चलन है कि बहुत महंगा कोई स्टॉक है तो उसका एक छोटा सा पार्ट खरीद लिया, तो ये भी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो देर किस बात की है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट में लिंक है, एक बार जाओ उसे क्लिक करो, टेस्ट करो, आपको कैसा लगता है प्लेटफॉर्म, डाउनलोड करके देखो, और अगर आपको अच्छा लगे और आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इनके जरिए भी कर सकते हो। ये हमने देख लिया, अब बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे। अब आपके मन में 2 सवाल उठ रहे होंगे। पहला कि सरकार इन सब चीज़ों को ट्रैक कैसे करती है, उसे कैसे पता इन्फ्लेशन बढ़ रही है, वो थोड़ी ना सब सामान का प्राइस नोट करते होंगे। दूसरा आपके मन में सवाल उठेगा कि भाई आजकल ये क्यों हो रहा है, क्यों बढ़ रही है प्राइसेस, क्यों आ रही है इन्फ्लेशन। पहला सवाल मैं एड्रेस करता हूँ। देखो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि CPI और WPI, ये 2 तरीके हैं जिसके जरिए सरकार प्राइसेस को ट्रैक करती है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब एक साथ इन्होंने ग्रुप कर दिया है कुछ सामान को और उसके बाद उसको देखते हैं कि इनके प्राइस कैसे ऊपर नीचे हो रहा है। 2 से 6% हो तो RBI कहता है कोई दिक्कत नहीं है, बट ये 6% को ब्रीच कर चुका है जून में। होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑन दी अदर हैंड, इस पर भी कुछ लिमिट्स हैं, मगर मई में देखा गया कि 12.94% था ये, यानी कि अभी तक का हिस्टोरिकली सबसे ज़्यादा था। और अगर आप ये ग्राफ देखो तो आप ट्रैक कर पाओगे कि ये कैसे ऊपर नीचे जाते रहे। आपका दूसरा क्वेश्चन एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ। आपको याद है स्टार्टिंग में मैंने बताया था कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुल इन्फ्लेशन, अब वो यहाँ पे काम आएगा। पहला रीज़न है फ्यूल प्राइसेस के बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ये है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। देखो, कोई भी सामान आपके घर तक आता है, चाहे वो खेत से आए, किसी फैक्ट्री से आए, किसी रेस्टोरेंट से आए, वो गाड़ियों पर ही आता है और गाड़ियों में फ्यूल यूज़ होता है और ये फ्यूल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसलिए फ्यूल के प्राइसेस से आपके सामान की कॉस्ट इंटरलिंक्ड होती है। तो जब फ्यूल के प्राइस बढ़ते हैं तो इनकी कॉस्ट बढ़ती है। पिछले मई से अभी तक 30% इंक्रीमेंट हुआ है फ्यूल के प्राइसेस पर। इस फ्यूल के प्राइसेस कैसे डिसाइड होते हैं इस पर हमारा अलग वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। बट ये 30% इंक्रीमेंट ने कॉस्ट बढ़ा दी और उस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की वजह से सामान महंगा हो रहा है। दूसरा रीजन है पेंट अप डिमांड। पेंट अप डिमांड का मतलब होता है कि भाई इतने लंबे समय से जब लॉकडाउन में लोग बैठे थे तो चीज़ें नहीं खरीद रहे थे। अब भाई घर पे बैठे बैठे लोग पजामे में घूम रहे हैं, जीन्स नहीं खरीदी। अब घर के अंदर गाड़ियों की ज़रूरत नहीं है, बाहर जाएंगे तो गाड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इन सब चीज़ों की डिमांड एकदम से बढ़ेगी। तो वो जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है वो इफेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तीसरा है लॉसेस। अब देखो भाई, इतने लंबे समय से बिजनेसेस बंद थे, आउट ऑफ बिजनेस थे, तो वो लोग अब जब वापस बिजनेस में आएंगे तो उन्हें सस्टेन करने के लिए, अपने पुराने लॉसेस को थोड़ा संभालने के लिए, जो उन्होंने इतने लंबे समय तक किराया दिया होगा उसको निकालने के लिए थोड़ा तो उन्हें अपने सामान की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। चौथा है लो बेस प्राइसेस। अब देखो, पिछले साल जब मार्च अप्रैल मई जून का टाइम था, इस टाइम कई सारी इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा तबाह हो गई थी कि बहुत बड़े बड़े डिस्काउंट दे रही थी। एयर टिकट के प्राइसेस देख लो, होटल्स के प्राइसेस देख लो, और वो अब वापस से नॉर्मलसी की तरफ आ रहे हैं, तो अपने नॉर्मल रेट पर आ रहे हैं। बट जब आप पिछले साल से इस साल कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो 100% इंक्रीमेंट है, 200% इंक्रीमेंट है। बट जब आप उनकी नॉर्मल रेट से कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि कई इंडस्ट्री में वो नॉर्मल रेट पर वापस आ रहे हैं। बट चूँकि पहले इतना रेट उनका कम था, इसलिए अब ये वहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक स्पाइक है उनके रेट में, और इसीलिए कई इंडस्ट्रीज़ में इन्फ्लेशन इस तरह से भी दिख रही है। अब सवाल यह है कि इसको कंट्रोल करने के लिए RBI और सरकार क्या कर सकते हैं। RBI बेसिकली इंटरेस्ट रेट चेंज कर सकती है। जब कभी इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है तो RBI चाहती है कि लोग पैसा कम खर्च करें, और उसी तरह से वो इंटरेस्ट रेट में चेंजेस करते हैं ताकि लोग सेव करने पर ज़्यादा ध्यान दें। सरकार इसमें क्या कर सकती है? सरकार टैक्स चेंज कर सकती है फ्यूल पर भारत में सबसे ज़्यादा टैक्स लगता है। स्टेट गवर्नमेंट का भी उसमें बड़ा पार्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक पार्ट है, तो
उनको वो चेंज करके कुछ राहत पहुंचा सकती है। सवाल ये कि आप क्या करेंगे। आप वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के जरिए IND मनी को इंस्टॉल करिए और उसे एक बार चेक जरूर करिए। That's it for today's video. I hope you liked it. इसके साथ आप हमारे वीकली न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करें जहां पर कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो और आर्टिकल के लिंक आपको मिलेंगे। आप हमारे वीकली पॉडकास्ट को सुनें जहां पर पूरे हफ्ते की हम न्यूज़ डिस्कस करते हैं और हफ्ते के 3 वीडियोस आपको मिलते ही हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों के साथ साथ आप जुड़िए हमारे पेट्रेन से। वहाँ पर जुड़कर ना सिर्फ आप हमें डायरेक्टली फीडबैक दे पाएंगे, सजेशन दे पाएंगे, आप इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने में हमारी मदद भी कर पाएंगे। तो आपसे वहाँ पर मिलूंगा। उसके साथ साथ अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।